LF1 में घातक घटना का विवरण। 30 नवंबर 2021 को बी शिफ्ट में घातक दुर्घटना हुई। दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं का क्रम इस प्रकार है। 30 नवंबर 2021 को बी शिफ्ट में लैडल फर्नेस में एक हिट पूरी हो गई थी और जब अगली लैडल को आर्किंग के लिए रखा गया था तब इलेक्ट्रोड नंबर 3 की लंबाई कम होने के कारण लैडल में उचित आर्किंग नहीं हो रही थी, इसलिए इलेक्ट्रोड नंबर 3 को बदलना जरूरी था। सामान्यतः इलेक्ट्रोड जिप क्रेन के द्वारा बदला जाता है, लेकिन जिप क्रेन के खराब होने के कारण इलेक्ट्रोड को ईओटी क्रेन नंबर 1 के द्वारा बदलने का निर्णय लिया गया था। 3 व्यक्तियों को इस इलेक्ट्रोड को बदलने के लिए लगाया गया था। इस इलेक्ट्रोड को बदलने के लिए ईओटी क्रेन नंबर 1 के 20 टन के ऑक्सिलरी होइस्ट हुक का उपयोग किया गया था। स्प्रिंग स्लिंग के गोल रिंग में एक वायर रोप स्लिंग को बांधा गया और वायर रोप स्लिंग को दोनों आईज ऑफ ऑक्सिलरी होइस्ट के लिफ्टिंग हुक में लगा दिया गया। स्प्रिंग के निचले हुक को इलेक्ट्रोड के आई होल में डाल दिया गया। इलेक्ट्रोड को 11 मीटर लेवल पर बदलने के लिए पहले पुराने इलेक्ट्रोड को 11 मीटर लेवल से उठाकर 8 मीटर लेवल पर स्थित इलेक्ट्रोड स्टैंड पर रखा जाता है। इसके बाद नए इलेक्ट्रोड को 8 मीटर लेवल से उठाकर 11 मीटर लेवल तक लाया जाता है। पीड़ित और अन्य सहकर्मी 11 मीटर लेवल पर थे और क्रेन ऑपरेटर के साथ वॉकी टॉकी द्वारा संपर्क में थे। उपरोक्त स्लिंगिंग के साथ पुराने इलेक्ट्रोड को 11 मीटर लेवल से हटाकर 8 मीटर लेवल पर रखा गया। नए इलेक्ट्रोड को 8 मीटर लेवल पर उसी हुक से बांधा गया और क्लैंप आर्म में रखने के लिए 11 मीटर लेवल पर ले जाया गया। पोजिशनिंग के दौरान इलेक्ट्रोड होल के बजाय क्लैंप की बाहरी सतह पर टिक गया था, लेकिन पीड़ित द्वारा वॉकी टॉकी पर इलेक्ट्रोड को नीचे करने का इंस्ट्रक्शन क्रेन ऑपरेटर को मिलता रहा, जिसके कारण क्रेन ऑपरेटर इलेक्ट्रोड को नीचे करता रहा। इसके कारण स्लिंग और स्प्रिंग हुक असेंबली ढीली हो गई और स्प्रिंग स्लिंग का हुक इलेक्ट्रोड की आई से निकल गया, जिसके कारण इलेक्ट्रोड गिर गया। पीड़ित ने भागने की कोशिश की, लेकिन जगह की कमी के कारण इलेक्ट्रोड पीड़ित के गर्दन के पिछले हिस्से पर हिट किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मूल कारण: पीड़ित द्वारा क्रेन ऑपरेटर को गलत संदेश देना, इलेक्ट्रोड से स्प्रिंग स्लिंग हुक का निकल जाना, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पीड़ित के ऊपर गिर गया। आसपास के एरिया का बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होना, जिसके कारण एस्केप रूट ही नहीं था। इलेक्ट्रोड को लैडल हैंडलिंग LH1 क्रेन की मदद से बदलने का कोई SOP नहीं था। स्प्रिंग स्लिंग के हुक में लॉकिंग लेच का नहीं होना। सिफारिश है: LH में इलेक्ट्रोड बदलने के लिए ईओटी क्रेन के उपयोग से बचना चाहिए। उचित योजना और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के माध्यम से जिप क्रेन की रिलायबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हुक से लोड को निकलने से रोकने के लिए सभी हुकों को सेफ्टी लैच लगाई जानी चाहिए। जो व्यक्ति क्रेन ऑपरेटर के साथ संपर्क में रहता है, उसे इलेक्ट्रोड फॉल होने की जगह से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए सुरक्षित स्थिति में खड़ा होना चाहिए। मौजूदा रेलिंग की ऊंचाई, जो इलेक्ट्रोड होल्डर के चारों ओर लगभग 1 मीटर ऊंची है, पर्याप्त रूप से बढ़ाई जानी चाहिए और रेलिंग को पर्याप्त रूप से मजबूत करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोड के गिरने की स्थिति में भी यह फेसिंग से बाहर न आ पाए। इलेक्ट्रोड को बदलने के लिए SOP कार्य निर्देश तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें सभी संबद्ध खतरे और नियंत्रण के उपायों का वर्णन हो। इलेक्ट्रोड की सही पोजीशन को आंकने के लिए उचित जगह पर CCTV कैमरा लगाना चाहिए और इसका डिस्प्ले मॉनिटर LH1 क्रेन ऑपरेटर के केबिन के अंदर होना चाहिए।